से आपके यहाँ हो रही है तो एक पंडित जी आए कथा कहने के लिए। और मैया रोजाना आती थी, एक दिन सोचा बच्चे को भी लिए जाऊं, बच्चे को भी लेकर के आए। पंडित जी ने कथा सुनाई। पंडित जी ने कहा कि सुनो, भगवान का जब भोग लगाया जाए तो देखो घर में कोई भी वस्तु बने, अगर ठाकुर जी आपके घर में है तो उनको भोग लगाए बिना कभी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी एक बच्चा होते हैं, वो भी भगवान होते हैं, जिस स्वरूप में देखो आप। तो पंडित जी ने कहा कि जब भी घर में कुछ बने तो सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, उनको पवा देने के बाद ही पाना चाहिए। बालक ने सुना। अब बालक ने जब कथा सुनी, कथा सुन करके घर में आया, घर में आकर के कहा मैया मुझे भी भगवान दे दो और मुझे भगवान दे दो, मैं भी उनको जो है पवा करके खाऊंगा। अब वो इतनी गरीब मैया थी और उनको ये भी ज्ञान नहीं था कि भगवान होते कैसे हैं, कैसी उनकी प्रतिमा होती, कैसे पूजन होता है। तो मैया ने कहा सुनो, मुझे नहीं पता है, जा करके पंडित जी से ही मांग लो, पंडित जी के पास में भगवान जरूर होंगे, पंडित जी के पास में भगवान तो रहते ही है। तो बालक दौड़ता हुआ आया, पंडित जी से कहा पंडित जी मुझे भगवान दे दो, मैं भी भगवान को भोग पवा करके पाना चाहता हूँ। अब पंडित जी ने सोचा बालक है, कुछ भी बोल रहा है। पंडित जी ने कहा सुनो, लास्ट वाले दिन आना, पक्का भगवान दे देंगे तुम्हें। बालक चला गया, लेकिन बालक की बुद्धि पर ऐसा बैठ गया ये शब्द कि निकला नहीं। जैसे ही लास्ट दिन हुआ कथा का, जो विसर्जन दिवस होता है, अब बालक आनंद से कथा सुन रहा, सोच रहा कब विराम हो, कब पंडित जी भगवान दे मुझे, कब मैं जाकर के उनका पूजन करूं, उनको भोग लगाऊं। पंडित जी कथा जब विराम हुई, बालक पास में आया, कहा पंडित जी आपने कहा था ना कि मैं आपको भगवान दूंगा, तो भगवान दे दो, मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान देना पड़ेगा आपको, चाहे कुछ हो जाए। पंडित जी ने सोचा बालक है, तो पंडित जी के पास में एक भांग का बट्टा रहता था। भांग का बट्टा नहीं होता जो बड़ा, तो भांग के बट्टे को निकाला और बालक को समझाने हेतु की जिद ठान लिया है, तो भांग का बट्टा उस भक्त को दे दिया, उस बच्चे को दे दिया, कहा यही भगवान है। कहा इनका कैसे क्या होगा ये भी तो बता दो। पंडित जी ने कहा सुनो, जब नहा लेना तो इनको नहला देना और भोग खाने से पहले इनको पवा देना, तब तुम पा लेना। और उस बच्चे का नाम था जाट। और ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है महाराज, ये कथा वास्तव में है। उस भक्त का नाम था जाट। और जैसे ही महाराज वो घर पर आया, बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न। अब अपना नहाए सो भांग के बट्टे को भगवान मान करके नहला दे, फिर अपना खाए सो उसको भी खिला दे सामने। अब महाराज खिलाए, अब बच्चे को इतना ज्ञान तो है नहीं, भोग लेकर के बैठे और घर में इतनी गरीबी थी कि जौ की रोटी मिली और एक रोटी बन पाए तो आधी मैया खाए, आधी भैया खाए। तो आधी रोटी लेकर के आए, भगवान के सामने थाल रख दे, कहते अब खा लो ना, हम तुम्हारे लिए भोग लाए हैं। अब भगवान कैसे खा ले, और बट्टे में भगवान ही उसका विश्वास था। अब महाराज रोज का नियम, जब ना खाए तो बालक था खा लेता। एक दिन जिद पर अड़ गया कि रोज मैं आता हूं, पंडित जी आपको पवाते हैं, आप पाल लेते थे, पंडित जी आपको नहलाते थे, आप नहला लेते थे, और मेरे यहाँ आने से आप कैसे बदल गए। आधी रोटी जौ की लाया, ला करके सामने रख दिया और ध्यान किया और कहा आज तो आपको खाना ही पड़ेगा, आज यद्यपि आपने नहीं खाया ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा, चाहे भूखों मर जाऊं। जिद पर बैठ गया। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। भगवान का भाव देखिए कि भांग के वट्टे के रूप में नन्हे से बाल गोपाल प्रकट हो गए। और जैसे बाल गोपाल प्रकट हुए तो महाराज रोटी की थाल ली और कन्हैया खाने लगे। अब भक्त ने जैसे देखा, कहा अच्छा वाह, आप ही भगवान हो, सब तो आपको पूजते हैं और आपको अच्छे से पता है कि हमारे घर में खाने को नहीं है, और फिर भी आप ना, अरे आधी रोटी मिली थी हिस्से में, कम से कम थोड़ी तो शर्म खाओ, आधी तुम खाओ, आधी हमको तो दो, हम भी तो खाएंगे, पूरी रोटी खाए जा रहे हो। कन्हैया ने बेचारे ने आधी रोटी दी, आधी स्वयं खा रहे हैं बड़ी प्रेम के साथ में। उन्हीं का नाम जाट पड़ा, जो बड़े विचित्र भक्त हुए हैं कि बताइए कम समय की अवस्था में भगवान को प्रकट कर दिया। भाव के भूखे हैं भगवान। कौन कहता है भगवान आते नहीं, माँ यशोदा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं,
बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोप ग्वालों के जैसे नचाते नहीं। प्रेम में तो भगवान गरुड़ सवारी छोड़ी गज की पुकारों पर, जनता की टेर पर जान की विसारी है। भनत विनीत भोले रीति नीति बलि द्वारे, सबरी के वीर बने ज्यों की हितकारी है। और छाछ पे नचाते नाच छोरी और छोरे जिन्हें उलझे हुए हैं, जो कि विश्व अधिकारी है। और जानने वाले जान जाएं बस इतने में, कृष्ण भगवान भक्ति भाव के भिखारी है। ये जितनी भी लीलाएं करी है ना गोविंद ने, नारायण भगवान ने, ये सिर्फ भक्ति के भाव में डूब करके। आज जैसे देवताओं ने देखा तो कहा एक काम करते हैं, ये भगवान है